नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जो लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए अप्लाई किए हैं वो लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको एक मतलब आइडिया आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको जो है ये भी बताएंगे कि आप जो है तैयारी किस तरह से कीजिए। ओके। और जो है दोस्तों ये जो पेपर है वो मेरा है और आपका जो पेपर हम दिए थे, आपका ये जो अगस्त 2019 में एग्ज़ाम हुआ था है ना। और आपका इसमें जो है मेरा स्कोर ये 90/100 था है ना। तो आपको जैसे कि कल बताए थे जीए का क्वेश्चन आपको दिए थे कि, और आपको ये भी दिखाए थे कि जीए में मेरा कितना सही हुआ था, और आपको ये भी बताए थे कि जीए में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, आपको दिखाए भी थे। तो जो लोग नहीं देखें वो कल वाली वीडियो देख लीजिए। आपको एक मतलब आइडिया आएगा कि जीए में जनरल ये अवेयरनेस में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और जो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन किस टाइप का आता है ना। तो दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स का और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन से संबंधित आपको वीडियो दें तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें है ना। और आपको इस चैनल पे जो भी जानकारी मिलेगी वो 100% जो है सही जानकारी मिलेगी है ना। आपको कोई फेक डाटा इस पर नहीं दिया जाता और नहीं आपको जो देने का हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये मतलब इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन पे। ओके। आपका जो इसमें 25 क्वेश्चन जो आया था मैथ्स का, आपका जो है उसके ऊपर करेंगे चर्चा। और आप लोग जो है ये भी देखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैथ्स में और इसमें जो है मेरा कितना सही हुआ था। और जो है दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अभी हम एसएससी एमटीएस में जॉब नहीं कर रहे हैं और इसमें हम ज्वाइन भी नहीं किए थे क्योंकि मेरा उस टाइम ये केवीएस के एलडीसी में, केंद्रीय विद्यालय में आपका जो एलडीसी के पोस्ट पे मेरा जो सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे जाके हम ज्वाइन कर लिए थे। और जो है आपका उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया था डेट, तो हम उसमें नहीं गए थे है ना। और फिर हम जैसे कि केवीएस में 6 महीना किए जॉब और फिर जो उसके बाद जो है केवीएस में भी ये रिजाइन दे दी और अभी हम जो लेवल 6 में जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके। तो दोस्तों आइए आपको जो धीरे धीरे सभी बातें बताएंगे कि मतलब कहाँ कर रहे हैं क्या, जैसे कि आप लोग जो कैसे करें तैयारी, सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो अभी हम लोग जो ये चर्चा करेंगे एमटीएस के क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए जो है जल्दी से हम लोग इसका जो है मैथ्स का 25 क्वेश्चन जो है देख लें और फिर जो लास्ट में बताएंगे कि आप लोग भी कैसे करें तैयारी जो 25 में हाईएस्ट स्कोर, 25 में 25, 25 में जो है 24, 23, 22, मतलब आपसे जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आप जो है करें। तो आपको वो जो है लास्ट में मतलब अच्छा से बताएंगे। तो पहले आप लोग ये जो है क्वेश्चन देख लें और इसमें जो है मेरा कितना हुआ था सही आप लोग वो भी जो अच्छा से देख लें। तो दोस्तों आइए हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन मैथ्स का। ये इंग्लिश था पहले, फिर आपका जो है रीजनिंग था और उसके बाद मैथ्स था है ना, उसके बाद जीए का क्वेश्चन दिया था। तो ये तो अभी रीजनिंग का ही है, मैथ्स का कहाँ गया, यहाँ से चलिए ये यहाँ से जो है मैथ्स का स्टार्ट होता है। तो आज आपको ये मैथ्स का दिखा रहे हैं, कल आपको जो दिखाए थे जीए का है ना। तो आप लोग जो नहीं देखें हैं वो वाला वीडियो तो ज़रूर देख लें और आपको फिर जो है एक दिन जो है रीजनिंग और मतलब इंग्लिश का जो है दोनों का दिखा देंगे कल। ओके। तो मतलब एक जैसे कि आइडिया भी आएगा कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आएगा और आप लोग जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए प्रैक्टिस करें। और इसमें जैसे कि क्या आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें वो भी आपको हम बताएंगे कि जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने में, देखने में आपको इसमें जो जैसे कि निकालने के लिए क्या कह रहा है, ये सब थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे ध्यान जो दीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन था ये आपका था जो है ट्रेन से जो क्वेश्चन आता है कि एक जो है ये रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार कर सकती है। तो ये आपका जो है ट्रेन का था क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा ये जैसे कि टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको मतलब आसान क्वेश्चन कहेंगे। तो आप लोग भी यदि चाहते हैं इसको सॉल्व करना तो आप जो है स्टॉप करके और जो क्वेश्चन को लिख लें और नहीं तो आप जो कॉपी में बना के देखें है ना। तो इसका आपका जो आंसर मिनट में दिया था तो आप लोग थोड़ा मतलब आंसर पे भी ध्यान देंगे कि आंसर जो है मिनट में दे रहा है कि आंसर सेकंड में दे रहा है कि आंसर आपको घंटा में दे रहा है। तो जैसे कि उसी तरह आपको कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका मतलब आंसर आपका होगा 3 है ना, 2 मिनट। और हम भी इसका आंसर लगाए थे 3, तो ये सही है ना। आइए अब ये मतलब ज़्यादा क्या था, टफ क्वेश्चन नहीं था, आपका आसान क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका मतलब जैसे कि वो जो है रेशियो से क्वेश्चन आता है ना, ये जो रेशियो प्रोपोर्शन से जो आता है क्वेश्चन ये उस टाइप का था। तो इसको ये जेड का निकालना था मान, मतलब ये जो है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात आपका जो है 3, 4, 5 था। और फिर इसका जो है योग दे दिया था जोड़ जो 96 और आपका इसमें पूछ रहा था जेड का वैल्यू कितना होगा। तो एकदम मतलब ये आसान क्वेश्चन है ना। तो ये आप लोग भी ये स्टॉप करके और सॉल्व करके देख लीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 40 होगा है ना। और हम भी आपका जो लगाए थे कितना 40 लगाए थे, तो ये आंसर सही है। चलिए अगला देखें आपका ये अगला, ये जो मिश्रण से आता है क्वेश्चन, इसको जैसे कि ये एलिगेशन मेथड पे भी इसको जो है निकाला जा सकता है। आप रेशियो पे भी इसको जो है ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है टफ। ये आपका था कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का आपका जो ये अनुपात जो दे दिया था रेशियो, और
फिर कह रहा था कि यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात एक एक करना चाहते हैं, मतलब इक्वल इक्वल, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए। तो एकदम मतलब ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी जो बनाना चाह रहे हैं इसको जो ये स्टॉप करके बना के देख लें। इसका जो है सही आंसर आपका 12 लीटर होगा, यानी कि 1, और इसका हम जो लगाएं आपका आंसर 1, तो ये भी सही था। ओके, अब आइए चौथा नंबर देख लें। चौथा नंबर था ये आपका वो टंकी से जो आता है, टैंक से, है ना। तो मतलब उस टाइप का क्वेश्चन था कि पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, और जो है यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को कितने समय में भरा जाएगा। तो ये तो मतलब जैसे कि एकदम ये आसान क्वेश्चन है, इसको जो मतलब ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे, है ना। और आप मतलब इसको आपका घंटा और जो है मिनट दोनों में इसका आंसर मतलब ये आपको आ रहा था, तो थोड़ा सा जो है चेंज आपको करना पड़ेगा, है ना। और आपको यदि सिर्फ ये पूछता जो है मिनट में, तो मिनट में आपको जो है करना पड़ता चेंज, और यदि इसको जो है सेकेंड में दे देता तो आपको जो सेकेंड में करना पड़ता चेंज। तो थोड़ा थोड़ा इस सबको आप जो देखिएगा तो फिर आपका ये गलत नहीं होगा, और ये एकदम मतलब ये आसान क्वेश्चन है, इसको जो टफ क्वेश्चन नहीं कहेंगे, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो चौथा नंबर होगा, और हम भी इसका आंसर लगाए थे 4, तो ये भी आपका सही है, और आप लोग भी बना के देख लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग देखें आगे क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका जो है अनुपात से है, तो मतलब जैसे आप लोग भी देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ओके, हाँ, तो एक मतलब जैसे आइडिया आएगा कि हाँ मतलब जो है इसको अच्छा से टॉपिक को देख ले, लेकिन सभी जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप जो है अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका स्कोर मतलब एकदम हाईएस्ट जो है स्कोर आपको एकदम मतलब आसानी से आएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं होगा, है ना। आइए 5वां नंबर क्या है कि किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना है। तो एकदम मतलब आसान क्वेश्चन है, और आप लोग भी बना के देखिए। इसका सही आंसर होगा 60 होगा, है ना। तो इसका मध्यानुपात पूछ रहा है, ठीक है, खाली अति अनुपात नहीं, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये आपका इसका आंसर होगा 60 होगा, मतलब यानी कि जो है 1, और हम ही लगाए थे 1, तो आपका ये भी सही है ना। तो अभी जैसे 5 तक 5 का 5 ये मतलब आसान क्वेश्चन था, और जो है ये मेरा भी सब सही है। ओके, अब आइए ये मतलब आगे देखते हैं। 6ठा नंबर, ये जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है कि मतलब ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष फल रहती है, मतलब जो देती है। तो ए के अंकों का योग कितना होगा, यानी कि मतलब जो है ए कोई संख्या है 3 को अंकों का। ओके, हाँ, तो आपको जो है सबसे पहले तो ये जो है 3 अंकों की संख्या जो निकालना पड़ेगा। तो आपको ये भी पूछ सकता था कि 3 अंकों की संख्या क्या है, लेकिन इसमें इसका जो है योग पूछा है, x + y + z का योग कितना होगा। तो इसका आंसर आया है मतलब 10 आया। तो आप लोग भी बना के देखिए, और आप लोग जो ये भी कमेंट्स कीजिएगा कि वह संख्या कितना होगा। ओके, तो थोड़ा सा आपका जैसे ये संख्या निकल जाता है तो इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है कि उसका जो है योग कितना होगा, सबसे उसमें छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, बीच वाली संख्या कौन सी है, आपसे जो है ये भी पूछा जा सकता है। ओके, हाँ, तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होगा 10, यानी कि 2, और हम भी लगाए थे 2, ये भी आपका क्या है, सही है। अब आइए अब आपका जो है देखते हैं 7वां नंबर। ये आपका प्रॉफिट से वो जो मतलब जो है लाभ हानि से जो क्वेश्चन आता है वो है कि ए ने किसी वस्तु को 15% जो लाभ पर इतना में बेचा 1495 में, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, ए ने कुल कितना लाभ कमाया, यानी कि उसके पास जो है 2 वस्तु है। अब उसने पूछ रहा है कि टोटल जो है लाभ कितना हुआ, मतलब ए कोई मतलब आदमी है ना, तो उसको टोटल आपसे जो लाभ पूछ रहा है। तो मतलब आप लोग भी बना के देखें, ज़्यादा ये मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। इसका जो है सही आंसर कितना होगा 325, और आपका हम भी लगाए थे, आपका आंसर जो है 4, तो ये भी सही है। ओके, तो जो लोग बनाना चाह रहे हैं वो ये स्टॉप करके क्वेश्चन को लिख लें या फिर सॉल्व करके कॉपी में देख लें, है ना, आपका सही हो रहा है कि नहीं और आपका आंसर कितना आ रहा है। मतलब आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए आपका 8वां नंबर क्या है, ये पाई चार्ट से जो आता है ये भी एकदम मतलब आसान रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है टफ। आपका जो सबका डाटा दिया हुआ है ना, तो आपसे पूछ रहा था कि डी का तापमान D5 का तापमान D3 के तापमान से कितना प्रतिशत आपका अधिक है। एकदम जो ये सबको कहेंगे एकदम आसान क्वेश्चन है ना, मतलब ज़्यादा ये सब टफ है नहीं, और MTS में ज़्यादा टफ नहीं आता है, आसान ही आता है। आपका सिर्फ जो प्रैक्टिस रहेगा ना तो आप आराम से सभी क्वेश्चन या फिर मतलब हाईएस्ट आप जो स्कोर इसमें ला सकते हैं।
तो इसका भी आंसर आपका जैसे कि ये आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिए, ये स्टॉप करके देख लीजिए कि इसमें कितना कितना इसका जो है मान है, इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर आपका होगा ये 3 नंबर होगा, 16.67% इसका आंसर होगा। और हम भी इसका लगाए थे आपका जो है 3, तो ये भी सही है। ओके, अब आइए ये आपका जो है 9वां नंबर क्या है, ये बहुलक पूछ रहा था। तो ये तो एकदम मतलब ये है आसान है, जो ज़्यादा बार क्या होता है रिपीट होता है वो बहुलक हो जाता है ना। तो ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम मतलब आसान था। तो इसका आपका आंसर होगा 3 है ना, यानी कि 2 नंबर। और हम भी आपका जो लगाए थे 2, तो ये भी सही है। ओके, अब आइए जो है 10वां नंबर देखें, ये आपका वही परसेंटेज से भी इसको आप जो है कह सकते हैं। और छूट जो होता है क्रय विक्रय वाला जो होता है आपका जो है मतलब उससे ये क्वेश्चन है, एकदम अति मतलब आसान क्वेश्चन है। अनुपात में लेखें इसका आंसर जो है निकाला जा सकता है। तो आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिए। इसमें है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा ये विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 12:7। तो छूट का प्रतिशत कितना है, तो ये आपका आंसर जो है प्रतिशत में दिया है। तो इसका आंसर आपका होगा नंबर 2, यानी कि 41.67%। और हम भी इसका आंसर आपका जो लगाए हैं जो नंबर 2 ही है ना, यहाँ पे ये आपका जो 2 ही है, तो ये भी सही है ना। अब आइए और अब तो जैसे आप लोग भी ये स्टॉप करके बना के देख लीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अब आइए आगे आपका जो 11 नंबर है, 11 नंबर क्या है कि किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दुगुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तब किसी घन का कोर कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। यानी कि पहले आपको क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन जो है निकालना पड़ेगा। घनाभ का आयतन आपका जितना होगा आपका उतना ही घन का आयतन होगा क्यूब का। तो फिर आपका जो है और उसको जो है अंडर रूट कर दीजिएगा क्यू रूट, तो उसका आंसर आपका जो निकल जाएगा। एक कोर का एरिया है ना। तो ये भी एकदम मतलब क्या है आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग भी बना के देखें है ना, आपका ये जो सही हो रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा 4 सेंटीमीटर होगा। घन का एक कोर पूछ रहा है और उसका तो जो है मतलब सभी कोर क्या होता है इक्वल होता है ना। तो इसका आंसर आपका 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और हम भी जो लगाए थे आपका 3, तो ये भी क्या है सही है ना। अब भाई तो ये सब थोड़ा सा इसको मतलब ज़्यादा ये टफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका थोड़ा प्रैक्टिस है तो आप लोग इसमें जो है गलती नहीं कर सकते। अब आपका जो है मतलब जैसे ये सब आप जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपका है कि किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आप गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर जो है आपका दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो ये भी मतलब आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका मतलब आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसका भी आंसर कितना होगा 2:1, यानी कि ऑप्शन 1। और हम भी लगाए थे 1, तो ये भी आपका सही है। ओके, तो जैसे कि आप लोग भी इसको स्टॉप करके बना के देख लें। ओके, चलिए अगला देखें। ये 13 नंबर क्या है, ये भी आपका जैसे क्षेत्रफल का है, लेकिन ये परसेंटेज पे ये आपका आंसर इसका जो निकलता है। इसमें ज़्यादा क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है और इसका आसानी से निकल जाता है। एकदम अति आसान क्वेश्चन है ना। इसमें है कि एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर जो है आपका ये 20% कम कर दिया गया। तो क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आपका इसका आंसर होगा 22.56% की क्या होगी गिरावट होगी, कमी होगी। तो इसका आंसर आपका होगा ये ऑप्शन नंबर 4। आपका हम ही लगाए थे 4, तो ये भी सही है। यानी कि अभी तक 13 का 13 क्या हुआ है, ये सही हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है। और मतलब जैसे आप लोग का भी सब का सब सही होगा, कुछ इसमें गलत होने का चांस नहीं है। थोड़ा सा ध्यान में मतलब जैसे अच्छा से बनाइएगा तब, और जैसे जल्दीबाजी कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा जो है मिस्टेक के कारण तो आंसर तो गलत तो मतलब हो ही जाता है एग्ज़ाम में, है ना। तो ये देखिए 14 नंबर कि ये आपका जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ दिया है कि वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 रुपया तथा 4 वर्षों के बाद 1100 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो एकदम मतलब ये आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग भी बना के देखिए और इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 10%, है ना। और इसका ये जो है मतलब ऑप्शन नंबर 2, और इसका हम भी लगाए थे 2, तो ये भी आपका सही है। ओके, और यदि आप लोग चाहते हैं कि 25 का 25 हम
सॉल्व करके दिखाएं, तो आप लोग पहले बना लीजिए। तो मतलब एक वीडियो लाएंगे आपको सॉल्व करके भी अच्छा से फास्ट में कैसे आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं समझा देंगे आपको। ओके, हाँ मतलब ये टाइम तो लगेगा थोड़ा, क्योंकि जैसे कि डिजिटल बोर्ड पे खड़े होके पढ़ाना वो थोड़ा फास्ट होता है, मतलब अच्छे से होता है, लेकिन इस पे थोड़ा आपका जो है रिकॉर्डिंग करके थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखते हैं धीरे धीरे, मतलब ये सब पे काम किया जाएगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे। ओके, लेकिन आप लोग यदि चाहते हैं कि 25 का 25 आपको जो है सॉल्व करके दिखा दें, तो आप जो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि मतलब एक वीडियो लाएंगे और आपको जो है सभी का सभी सॉल्व कर करके बता देंगे आपको, क्योंकि आपका जो यहाँ पे स्पेस है तो मतलब इतना में आपको जो बताया जा सकता है। ओके, हाँ आइए अब आपको दिखाते हैं और इसको आप भी बना के देखिएगा। ओके, अब आइए 15 नंबर देखें। ये आपका जो है मतलब एवरेज से क्वेश्चन है कि 36 छात्रों की समूह की मतलब औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो नए समूह की आपका औसत आयु वर्षों में कितनी होगी। तो ये आपका मतलब ये औसत से है, एवरेज से है, ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है। आप लोग भी बना के देख लें, आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आपका ये मतलब आंसर निकलेगा 23.1। इसका मतलब जो है ये एवरेज है, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, तो हम भी लगाए थे 2, आपका ये भी सही है। और आप लोग भी ये स्टॉप करके बना के देख लें। ओके, चलिए अब आइए 16 नंबर क्या है। 16 आपका ये आपका सिंप्लीफिकेशन से है, जो वो बोर्ड मास वाला जो होता है रूल है ना। तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका जो है मतलब सावधानी रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक यदि कहीं भी कर देते हैं तो आपका आंसर इसमें से रहेगा ही रहेगा, है ना। तो मतलब इसलिए इसको जब भी बनाएं सिंप्लीफिकेशन वाला बोर्ड मास वाला, तो उसको एकदम आप जो है सावधानी से 2 बार 3 बार करके अच्छा से बना के देख लें, है ना। क्योंकि आप जो मिस्टेक कीजिएगा और आपका जो आंसर मतलब आएगा वो आंसर आपका इसमें ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको बना के देख लीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका जो 35/2 होगा, है ना। तो इसका ये जो है ऑप्शन नंबर 4, और हम भी लगाए थे 4, तो ये भी आपका सही है। ओके, तो मतलब अभी तक जितना भी 16 का 16 सही हुआ है। देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। ये आपका 17 नंबर क्या है, या आपका ये भी जो है पाई चार्ट से ये मतलब डाल दिया है, जो एक पहले भी दिया है उसी टाइप का है, मतलब ये भी दे दिया है। तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी बना के देख लें। इसमें पूछ रहा है कि दिए गए 10 दिनों के लिए प्रतिदिन शहर का मतलब औसत अधिकतम तापमान कितना है। तो इसमें जो है अधिकतम तापमान कितना है जो है मतलब ये एवरेज, तो आप लोग जो है निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। ओके, हाँ तो ये मतलब ये जो है ये एवरेज निकालना है, आसान क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा ये टफ नहीं है। इसका सही आंसर होगा ये 33 पॉइंट ये 96 डिग्री, है ना, सेल्सियस। आपका जो है ये सब टेम्परेचर ही है ऊपर में, है ना। ये जो है D1 D2 ये मतलब जो है ये डेज है 10 दिन का, है ना। तो आप लोग भी अच्छा से बना के देख लें। तो इसका आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3, और हम भी लगाए थे 3, तो आपका ये भी सही है। ओके, अब आइए ये देखें 18 नंबर। आपका 18 नंबर क्या है, ये आपका जो है साधारण ब्याज से है कि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 की राशि 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। एकदम आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है टफ। ये आप लोग पहले जो है रेट निकाल लीजिए और फिर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को मतलब ये आधा करके निकाल दीजिए 2 वर्ष के लिए। ओके, तो ये मिश्रधन आपका जो है निकलेगा, है ना। तो एकदम मतलब ये आसान क्वेश्चन है और आप लोग भी बना के देख लीजिए। और तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका 550 होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3, और हम भी लगाए थे 3, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा इसको ये स्टॉप करके पॉज करके बना लीजिए और देख लीजिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है और जो कितना जल्दी में बन रहा है। अब आइए ये आपका जो है 19 नंबर, ये भी पाई चार्ट से ही ये जो है देख रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन जो है दे रहा है, लेकिन मतलब हट हट के दे रहा है, अलग अलग आपका जो दे रहा है। ये भी इस आपका जो वही मतलब सेम पाई चार्ट है ना। तो इसमें आपका 10 दिन का है, और इसमें पूछ क्या रहा है कि 10 दिनों के लिए दिए गए डाटा के रिकॉर्ड से उच्चतम और न्यूनतम अधिकतम तापमान के बीच कितना मतलब अंतर है। तो ये तो एकदम आसान है, सबसे जो है ज़्यादा इसमें कौन है और जो सबसे कम तापमान किसका है उसका जो डिफरेंस आप निकाल दीजिए, एकदम आसान है ना। तो इसका आंसर आपका ये जो है मतलब ये 28.1 होगा, है ना। तो और इसका यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, और हम भी लगाए थे 1, यानी कि आपका ये भी सही है ना। तो 19 का 19 सही हुआ है। देखते हैं 1-2 भी होता है कि नहीं मिस्टेक कहीं भी। और आपका ये भी सिंप्लीफिकेशन से था, इसमें मतलब जो है ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी को दिया है, इसका आप जो है
पहले जो है सॉल्व कर लीजिए इसको, ए का मान निकाल लीजिए, फिर जो है बी का मान निकाल लीजिए, फिर सी का मान निकाल लीजिए, और फिर जो आपका उसके बाद ए प्लस बी माइनस जो है सी का मान कितना होगा वो आपको जो है निकालना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो जो है -19/2 आएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3, और हम भी लगाए हैं 3, तो इसका ये भी आंसर सही है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग बोर्ड मास वाला जो लगता है उस टाइप का लगेगा, तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस के साथ कूल होके बनाइएगा, तभी इसका आंसर जो सही आएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो आपका जो गलत होने का चांस रहेगा, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो आपका इसमें मतलब ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। ओके, अब आइए, तो आप लोग भी इसको मतलब अच्छा से बना के देख लें। ओके, अब आइए 20 नंबर हो गया। अब देखें 21, ये आपका 21, जैसे कि ये भी जो ये आपका मेंसुरेशन से है कि एक ठोस आपका जो अर्धगोला का व्यास कितना है, ये जो त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है 35 सेंटीमीटर, उसका कुल ये तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको जो है अर्धगोला का तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वो आपको जो है निकालना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग भी इसको अच्छा से बना के देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें है ना, थोड़ा सा मतलब इसको जो अच्छा से आप लोग बनाइएगा तो इसका आंसर जो मतलब आ जाएगा। तो इसको आप लोग भी बना के देख लीजिए, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आपका ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, और हम ही लगाए थे 3, तो ये भी आपका क्या सही है। ओके, अब भाई अब जो है देख लें 22 नंबर, ये भी आपका मतलब जो है एवरेज से है कि ए बी तथा सी का औसत कितना है, 9 है, बी तथा सी का औसत 10 है। तो आपको मान पूछ रहा है, मतलब ए का आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग भी बना के देख लीजिए, आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर जो कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और हम भी लगाए थे 2, यानी कि ये भी सही है। ओके, अब आइए अब हम लोग देखें ये 23 नंबर, ये आपका एक आया है वर्क मतलब से जो आता है टाइम एंड वर्क है ना, कार्य और समय का जो आता है। तो ये मतलब है कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिनों में कर सकता है, ए बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकता है। तो आपको पहले जो है बी तथा सी का कार्य जो निकालना पड़ेगा, और फिर मतलब एक साथ आप उसको ये मतलब मिलकर कितने दिनों में कर सकता है वो आप जो निकाल सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, आप लोग भी बना के देखिए, बन जाएगा। इसका जो सही आंसर आएगा आपका जो 40/3 दिन आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3, और हम भी लगाए थे 3, तो ये भी आपका सही है। ओके, अब आइए अब आपको देख लें आगे, और आप लोग भी इसको ये स्टॉप करके देख लीजिए क्वेश्चन को, और अच्छा से बना लीजिए है ना, और देख लीजिएगा कि आपका भी सही होता है कि नहीं। और ये जो उम्मीद है कि सबका सब आप लोग का भी सही होगा, कोई ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है कि कुछ दिक्कत वाली बात है। आइए 24 नंबर क्या है, वस्तु ए तथा वस्तु बी की लागत मूल्य 1200 और 1600 है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 है, तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ जो हो रहा है वो आपका जो 25% हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि वस्तु बी को बेचने पर लाभ कितना प्रतिशत होगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा मतलब इसको तोड़ के बनाइएगा तो आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा बना के देख लीजिए इसको, और इसका जो सही आंसर निकलेगा आपका जो है 32.5% निकलेगा आपका लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और हम भी लगाए थे 1, तो यानी कि आपका ये भी सही है। ओके, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लें। ये आपका डिस्टेंस से जो आता है, मतलब जैसे कि एक तरह से एवरेज वाला जो पूछता है डिस्टेंस में, तो आपका मतलब उस टाइप का ये है कि ए किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है, यानी कि जो 3 मतलब अलग अलग स्पीड से, पहली 3 किमी की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ, जो है दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ, और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ तय करता है। तो ए की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। तो इसका मतलब जो है ये एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो आसानी से निकल जाएगा। तो आप लोग भी इसका जो है निकाल के देख लीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है ना। तो मतलब आपका ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। तो इसका जो है सही आंसर जो आएगा वो आपका ये जो मतलब ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 540/37 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें जो ध्यान रखिएगा कि जो है मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर दे रहा है, तो थोड़ा इसको भी जो ध्यान में मतलब रखना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा सा आप लोग भी ये स्टॉप करके देख लीजिए, क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बनाना चाहते हैं तो बना के आंसर मिला लीजिए। तो
तो इसका सही आंसर होगा ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3। और मेरा भी जो हुआ था ये जो लगाए थे ऑप्शन नंबर ये 3, यानी कि 25 का 25 मेरा भी सही हुआ था। ओके, और आप मतलब आप लोग का भी 25 का 25 मतलब आसानी से सही हो जाएगा। ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है कि जैसे मतलब नहीं बनेगा आप लोग से। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से 25 में 25 जो स्कोर मतलब लाया जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है। ओके, और इसमें आपका जो है एसएससी एमटीएस में मैथ्स और जो है रीजनिंग, जीके और मतलब जो है इंग्लिश, मतलब इस टाइप के मतलब आता है कि आप थोड़ा सा भी अच्छा सा आपका जो तैयारी है तो आप इसमें अच्छा स्कोर मतलब ला सकते हैं। कोई ज़्यादा ये नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन आता है। अब आप जैसे 2-3 साल से तैयारी में हैं और आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, आपका जो है मैथ्स भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है, जीके भी अच्छा है, और मतलब जैसे मतलब ये इंग्लिश भी अच्छा है। कहने का मतलब ये है अर्थ कि 4 पिलर में है ना, जो मैथ्स, रीजनिंग, जीए और मतलब जो है इंग्लिश, ये 4 में आप किसी भी 3 को एकदम रखिए स्ट्रॉन्ग, है ना। इसमें से किसी 3 को आप एकदम रखिए जो है स्ट्रॉन्ग, कि उसमें आप जो है 90 से 100% आप स्कोर उसमें जो है कर सके, है ना। और चौथा जो रहेगा पिलर, कोई भी इसमें से चारों में से कोई, वो आपके ऊपर है आपका जो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। चौथा जो रहेगा उसको एकदम मीडियम भी रहेगा ना तब भी जो है चल जाएगा, है ना। अब नहीं कि मतलब जैसे कि चौथा एकदम क्या है बेकार है, मतलब जैसे कि कुछ नहीं आता है, तब तो बहुत दिक्कत है। चौथा आपका एक तरह से रहना चाहिए मीडियम, और 3 पिलर आपका एकदम ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्कोर मतलब हाईएस्ट आएगा। और यदि आपका जो है चारों का चारों स्ट्रॉन्ग है तब तो अति उत्तम है, तब तो आप मतलब जैसे 100 में 95 भी स्कोर इसमें मतलब ला सकते हैं, कोई ये मतलब डाउट नहीं है। ओके, और अब आपको ये बताते हैं कि आप जो है मैथ्स में 25 में 25 स्कोर जो कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने किया है। तो आप पहला काम मतलब ये कीजिए कि आप जैसे 2-3 साल से तैयारी में हैं तो आपका तो पूरा जो कोर्स मैथ्स का तो ख़त्म ही मतलब हो चुका होगा, है ना। आपको कोई जैसे कि जैसे मतलब जो है ट्रिक भी आपको आता होगा कि जैसे आप सभी क्वेश्चन को जो है प्रोसेस में आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उतना जो टाइम आपको एग्जाम में नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा आपको जो ट्रिक आता है और आपका जो कोर्स कंप्लीट मतलब हो चुका है, तो आप क्या करें कि एसएससी का, ओके, या मतलब एसएल यानी कि जो एलडीसी का होता है एग्ज़ाम, और एमटीएस का मतलब जो है ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर का जो भी 10 साल 15 साल पहले का जितना भी क्वेश्चन है मैथ्स का, उस पर आप जो है प्रैक्टिस कर लें। और आप हर दिन जो है 200 क्वेश्चन बनाएं, हर दिन टाइमिंग के साथ। ओके, 200 क्वेश्चन आप जो है डेली का डेली बनाएं, 2 घंटा का टाइम लगाएं, और आप उसमें जो है 200 क्वेश्चन एकदम जो है स्पीड में बना जाए। आपसे जो है 200 में जहाँ तक बना के आप ये स्टॉप हो जाएं। जो क्वेश्चन आपसे मतलब ये नहीं बना, जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको जो है देखें, अच्छा से बनाएं, फिर से बनाएं, और आप जो है मतलब इसी तरह अच्छा से 200 क्वेश्चन जो है डेली आप बनाइएगा। तो अभी जो एग्ज़ाम में आपका 2 महीना है, आपको इतना ज़्यादा जो प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, कि आप जो एग्ज़ाम में आसानी से 25 का 25 जो क्वेश्चन आप जो सॉल्व करके आइएगा, और आपका जो सभी का सभी क्या होगा, सही होगा। आप यदि जो ये मतलब 200 क्वेश्चन जो डेली करते हैं, सॉल्व कीजिएगा, तो आपको अपने आप में एक जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, कि हाँ भाई चलो हम इतना कर रहे हैं, 200 हमारा मतलब जो 180 जो है सही हो रहा है, 100 जो 90 मेरा सही हो रहा है। और आपको मतलब ये एक दिन आएगा कि आपका जो है 200 का 200 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप जैसा कि देखें इसमें ज़्यादा मतलब एडवांस वाला पार्ट नहीं आया है ना, इसमें जो भी आया है मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया है कुछ, वो भी आपका मतलब थोड़ा सा आसान है। लेकिन आप जैसे कि आसान पे प्रैक्टिस ना कीजिएगा, आप थोड़ा सा जो भी एलडीसी जो लेवल का क्वेश्चन आप यदि चाहते हैं तो सीजीएल का जो भी अर्थमेटिक होगा उसको आप अच्छा से बना जाए, है ना। अब ये नहीं कि अरे ये तो एमटीएस है हम सीजीएल का क्यों बनाए, नहीं। आप जितना जो मतलब जो है टफ क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो ये सब आपको क्वेश्चन जो है मतलब क्या लगेगा, लॉलीपॉप लगेगा एमटीएस का क्वेश्चन। ओके, तो आप इसलिए अच्छा से बनाएं। आप ये नहीं कि खाली जो है एमटीएस का करें सॉल्व, आप एलडीसी, सीएचएसएल और आप सीजीएल का या एसएससी का अर्थमेटिक जो है ऑल टू ऑल क्वेश्चन आप हर दिन बनाएं। जो है टोटल आप जो 200 क्वेश्चन आप हर दिन बनाएं। आपको एग्ज़ाम से पहले इतना अच्छा जो है तगड़ा तैयारी हो जाएगा कि आप इसमें 25 का 25 आप जो है उड़ा के आइएगा। ओके, तो दोस्तों आपको मतलब होप्स हो कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हम तो चाहते हैं कि आपको मैथ्स भी पढ़ाएं, लेकिन जो है डिजिटल बोर्ड पे वो थोड़ा मतलब जैसे कि सही रहता है। लेकिन आपको अभी हम जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन देंगे अभी कुछ दिन तक, है ना। देखते हैं बाद में जो होता है वो मतलब होगा। तो आप यदि चाहते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ना देखना और एक मतलब जो है अच्छा सा तैयारी करना, तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप अपने जो है दोस्तों में भी
शेयर कीजिए। आपको जो एग्ज़ाम से पहले ये एसएससी का जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा, आपको हम जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा जो प्रैक्टिस करवा देंगे। करंट अफेयर्स का मतलब अच्छा सा क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, और आप यदि कल वाला वीडियो नहीं देखें, ये मतलब जनरल अवेयरनेस का कि एसएससी एमटीएस में किस टाइप का क्वेश्चन मतलब आया था और जो है मेरा 25 में कितना सही हुआ था, आप जो है वो भी कल वाली वीडियो आप लोग अच्छा से देख लें और जो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।